इंडिकेटर से क्या इंडिविजुअल किया? सर इंडिकेटर सर मैं 5 मिनट में भी आ रहा हूँ, 15 मिनट में भी, अभी 15 मिनट में आया हूँ सर। थोड़ा तो सिग्नल्स थोड़ा लेट आ रहे हैं सर, हमारा सिग्नल इंडिकेटर का सिग्नल। और ये ब्रोकर के साथ में थोड़ा टाइम लैग हमारे इंडिकेटर चार्ट में। ब्रोकर के चार्ट में और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में थोड़ा सा टाइम मिसमैच है। हाँ हाँ सर, हाँ थोड़ा सा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। और दूसरा, इंडिकेटर का जो सिग्नल है वो लेट आप महसूस कर रहे हैं। थोड़ा सा, थोड़ा सा। ओके। पर ये 90% मुझे लगता है सर, ये आ रहे हैं सर। और ये आशीष जी जो बोल रहे हैं सर, ये थोड़ा लेट आ रहे हैं सर, बस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जल्दी कर देते हैं। वो भी आपको तरीका दिखा देता हूं कि जल्दी कैसे किया जाता है। बट जल्दी का मतलब है रिस्क। ओके, ओके ओके ओके। अभी राइट नाउ जो इंडिकेटर बना है वो इंडिकेटर सेफर साइड के लिए है। इफ यू वांट टू टेक अ रिस्क एंड थोड़ा जल्दी करना है तो वो भी मैं एक ऑप्शन आपको दिखा देता हूं, जो ऑप्शन मैं इंडिविजुअली करता हूं। बिकॉज आई एम अ रिस्क टेकर, मेरी कैपिटल को लॉस जाएगा, मुझे तकलीफ नहीं है अभी राइट नाउ। सो आई एम अ रिस्क टेकर, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका इंडिकेटर क्या है और मैंने सेटिंग में क्या किया हुआ है। वो डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से भी एक ट्राई कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर, हमारा एक डाउट है सर, वो और हमें इंडिकेटर में सर ब्लू डॉट या ऑरेंज डॉट दिख रहा है, उसके बारे में भी प्लीज आप आपकी क्लास में थोड़ा बताइए। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। विजेश वैष्णव। हेलो, हाँ सर, नमस्ते। सर कैसा है और क्या चल रहा है, और कुछ गड़बड़ है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। हाँ सर, अभी इतना कुछ गड़बड़ नहीं लगा मुझे। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है इंडिकेटर। वही जो आपके सर ने बताया था थोड़ा सा कि इंडिकेटर के सिग्नल आने के बाद एक तो टारगेट अचीव बहुत फास्ट होता है, तो एंट्री वगैरह लेने में हम लेट होते हैं। तो सेकंड, आपके सर ने बताया था कि वो कोई उसमें है कुछ ऑटोमेट टाइप से, तो वो बेटर रहता है सर। देखिए, ऑटोमेट जो है ना वो आप माइंड से थोड़े दिन के लिए, एटलीस्ट थोड़े दिन मतलब 180 डेज के लिए आप निकाल दीजिए। जी। क्यों, मैं उसके बारे में चालू क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि ऑटोमेट मतलब आप सोच रहे हो कि आप कोई अदर काम करे और ये ऑटोमेट हो जाए और ऑटोमेटिक प्रॉफिट कर ले, ऑटोमेटिक लॉस कर ले, उसके बारे में आना है। बट वो बाद में आएंगे, मैं सारी चीजों के ऊपर आऊंगा। सारे जितने भी पब्लिक्स है सबको मैं ऑटोमेशन कैसे किया जा सकता है, ट्रेड ऑटोमेटिक कैसे गिरेगा, एग्जिट कैसे हो जाएगा, ये सारी चीजें बताऊंगा। बट मुझे स्टेप बाय स्टेप, और आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे मैं आपको बताता रहूंगा कि एग्जैक्टली हम लोग क्या चाहते हैं। और इंडिकेटर के अंदर आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें जो है वो मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं, जिसका कुछ झलक मैं आज दिखाऊंगा भी कि हम और कैसे बेटर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैं करूंगा। और ट्रेडिंग रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, ट्रेडिंग रिलेटेड इंडिकेटर छोड़ दीजिए। अगर ट्रेडिंग में अगर लगता है कि आपको कुछ भी गड़बड़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई जहां से लेते हो वहीं से वो रिवर्स में, मतलब अगर बाई करते हो तो वो सेल में चला जाता है और सेल करते हो तो बाई में चला जाता है, ये जस्ट एग्जांपल है। ऐसा कुछ भी है ट्रेडिंग में तो भी मुझे बता सकते हो। सर वो तो है, उसमें क्या है कि एक बार अलर्ट आने के बाद उसको सेट होने में 1-2 मिनट का टाइम लगता है। जो परफेक्ट एंट्री ऊपर के साइड है या नीचे के साइड है, वो ऊपर नीचे होता है। मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको ग्रुप में सेंड किए थे, एक ही टाइम पर 2 सिग्नल आए, बाई एंड सेल दोनों साइड में। वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर था, तो ऐसे में हम लोग एंट्री बना लेते हैं फास्ट। सर वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में था, शायद मैंने आपको बताया भी था कि इसमें एमएससीडी का रोल क्या है।
जी, वो एंट्री लेने का आपने वो तरीका बता दिया, वो बेस्ट लगा मुझे। लेकिन वो सिग्नल एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि बाई साइड जाए या स्ट्रेट जाए। इसमें भी थोड़ा सा पॉइंट है, मैं आपको आगे जब समझाऊंगा मैं उसको बता देता हूँ। हाँ, इन दो एक चीज़ तो एक तो टारगेट फास्ट मिल जाता है और सेकंड ये कि इंडिकेटर एक बार बाई और सेल दिखा था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। उसके अलावा इंडिकेटर बेस्ट वर्क कर रहा है। मैंने बिल्कुल छोटे कैपिटल के साथ शुरू किया और 3 दिन में हमने छोटे से कैपिटल को डबल किया। ठीक है। साहिल, साहिल आप मुझे सुन सकते हैं? साजिद हुसैन, साजिद हुसैन, दी। ये लोग क्यों आउट हो जा रहे हैं? કેમ છો સર મજામાં? माइंड ब्लोइंग, बोलो हिंदी में बात करना, सबको सुनाई दे। બાકી તો ચાલે ટ્રેડિંગમાં પ્રોબ્લેમ हिंदी 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 में बात करो, सबको समझ में आए। ओके एक एक ये जो कैंडल का प्रॉब्लम है ना वो हल्के कैंडल कर देंगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सबका कि जो कैंडल से डर लगता है ना 3 कैंडल रेड आई और 1 कैंडल ग्रीन आ जाए तो डर लगता है तो वो एक ऐसी कर देंगे ना तो मतलब स्मूथ चल रहा है ट्रेडिंग। और कोई ट्रेडिंग में प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम नहीं ना दीप? बाकी तो सब चल रहा है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो आशीष जी का है और विजेश जी का जो है वो थोड़े बहुत, और नितिन जी का जो है वो क्वेश्चन आंसर्स, और दूसरे एक भाई थे वो चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, बाहर निकल गए। ठीक है सर, एक बार 24,650 की पुट का चार्ट बनाएंगे आप? मैं आज वहीं पे करूंगा। बताइए, दिख रहा है मेरा चार्ट? यस सर। बताइए क्या क्वेश्चन था? एक्चुअली हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम सुबह मार्केट खोलते हैं ना 9:15 बजे, तब तक जो जो इस टाइम पे हम सोचते हैं उसमें या तो ऑलरेडी बाइक आ चुकी होती है, तो उस वक्त हमें कब मतलब जैसे बाइक कई बार ऐसा होता है ना मार्केट रेंज में चल रहा है तो बीच में एंट्री कब और कैसे बनानी वो सीखना था। मैं अभी सिखा दूंगा। बस वही मैं वही सिखाने के लिए ही आज जो है मैं तो चाहता था कि जो भी जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मेंबर ज्वाइंट हो जाए, बट नहीं ज्वाइंट हो रहे, वो उनका नसीब है। क्योंकि जो सिखाने वाला हूँ और जो दिखाने वाला हूँ, शायद आप लोगों में से कितने लोगों ने मॉर्निंग में यूट्यूब में लाइव आए थे? सर एक रिक्वेस्ट रहेगा कि 9 to 6 का हमारा ऑफिस टाइम है और ऑफिस की वजह से हम कुछ भी कर नहीं सकते। 9 to 6 में बोल दीजिए। 9 to 6 में आपका टाइम है, तो उसके लिए फिर तो मुश्किल भरा काम हो जाएगा। हाँ तो आपको मैं इंट्राडे की सलाह नहीं दूंगा। सर, वैसे मैं क्रिप्टो को लेके थोड़ा सा इंडियन मार्केट से मेरे थोड़ा दूर हूँ क्योंकि क्रिप्टो नाइट में काम करता है, यूएसए सेशन अच्छा वर्क करता है, इसलिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने छोटे सा अमाउंट को डबल किया है तो आपके इंडिकेटर से वही आपके इंडिकेटर। ठीक है, मैं समझ गया, क्रिप्टो में कर रहे हो इसीलिए। जी
और मेरा ये इंडिकेटर कल ही एक मेरा डील हुआ है, एक दुबई की कंपनी है। दुबई की कंपनी ने अपने ब्रांड नेम पे मेरा इंडिकेटर परचेज किया है। मतलब ब्रांड नेम उसका, जैसे मैं अभी आप जितने भी लोग, आशीष जी, दीप, जगन्नाथ जी, नितिन, साजिद, विजय, आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एक सिंपल सा चीज बताना चाहता हूं कि ये इंडिकेटर मेरे अकेले का नहीं है। आप समझिए, अगर ये इंडिकेटर का राइट्स आपको चाहिए और आप अपने अंडर में, जैसे मैंने एक बार लाइफ टाइम के लिए राइट्स आपको दे दिया, वो राइट्स लेके आपको लाइफ टाइम आपके नीचे भी जितने लोगों को इंक्लूड करना है, तो वो पूरी मनी आपकी, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। मैं वन टाइम, वन शॉट, वन पेमेंट लूंगा और पूरी लाइफ टाइम का राइट्स आपको दे दूंगा। और इसके नीचे आप 10 लोगों को बनाइए, 20 लोगों को बनाइए, 40 लोगों को बनाइए, वो 40 से 40 लोगों से जो भी पैसा वसूल करोगे वो सारा पैसा आपका, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए होगा। मतलब जो, जैसे समझ लीजिए नितिन जी ने 8 लाख रुपए का लॉस किया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर नितिन जी ने ठान लिया कि मुझे 80% लोगों को, 80 पीपल्स को 10,000 रुपए में इंडिकेटर बेचना है, तो नितिन जी का वो लॉस कवर हो जाएगा विदाउट ट्रेडिंग। तो ये फैसिलिटी मैंने दुबई की एक कंपनी को दिया है। दुबई की कंपनी के पास 600 क्लाइंट है, मैंने मेरे राइट्स जो है उनको प्रेजेंट कर दिए हैं। तो इंडिविजुअल पर्सन को भी मैं प्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे आशीष जी अगर बोलेंगे कि मेरी बच्ची के नाम पे या तो मेरे बेटे के नाम पे यही इंडिकेटर को मेरे नाम पे राइट्स दे दीजिए, मैं उनको राइट्स दे दूंगा। अब आशीष जी पूरे जीवन में अगर 100 लोगों को भी 5,000 से या 10 लोग 10,000 रुपए से भी अगर वो इंक्लूड करते हैं अपने अंडर में, तो वो पूरा पैसा आशीष जी का, मेरा नहीं। मैं वन टाइम फी लूंगा, बात खत्म हो गई। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ द मार्केट जाके अगर कमाई करना है तो। क्या चार्जेस रहेगा? ये चार्जेस जो है मैंने दुबई की कंपनी के लिए 1,75,000 और इंडियंस जो है, जो इंडिविजुअल पर्सन जो है उसके लिए मैंने 1 लाख रुपया रखा हुआ है। 1 लाख रुपए में नितिन जी मुझे बताएंगे कि मुझे ये कंपनी के नाम से मेरा इंडिकेटर होना चाहिए और मेरा ही ब्रांड लोगो होना चाहिए। अब ब्रांड लोगो कैसा होगा, जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पे आपको दिख रहा है, देखो होनर प्रो ब्रांड लोगो भी आ जाएगा, ये लोगो आ जाएगा, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हेलो, दिख रहा है, दिख रहा है। ये लोगो आ जाएगा और उसके राइट्स भी आ जाएंगे। और इसमें एक और फैसिलिटी है कि जैसे नितिन जी को समझाना नहीं आता है, बात को समझिए कि नितिन जी सोच रहे हैं कि भाई मुझे तो बोलना नहीं आता है, इंडिकेटर को समझाना नहीं आता है। नितिन जी 10 लोगों को इकट्ठा करें, वो नितिन जी 10 लोगों की मेरे साथ एक मीटिंग करें, मैं नितिन जी का एम्प्लॉय बन जाऊंगा और नितिन जी के बिहाफ पे मैं सब लोगों को समझाऊंगा कि ये इंडिकेटर क्या है। और फिर वो जो इंडिकेटर सब लोग नितिन जी से परचेस करते हैं, तो वो पैसा पूरा का पूरा, मतलब मुझे उसमें से 1 रुपया भी नहीं, पूरा का पूरा वो नितिन जी को जाएगा। मतलब अगर नितिन जी अगर चाहते हैं कि अगर भाई उनका पैसा वसूल करना है विदाउट ट्रेडिंग, टेंशन बिना, मार्केटिंग करके, तो भी ये पॉसिबल है। मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूं, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि चीजें ऐसी भी हो सकती है। मेरा पॉइंट समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप, पहला एक क्वेश्चन था कि एंट्री लेट हो जा रही है, ठीक है। अब ये देखिए मैं सेटिंग में जा रहा हूं और आप लोगों का जो सेटिंग है 0.
कौन आया है? देखिए आप लोगों का सेटिंग है 0.9 का। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, कोई भी एक पर्सन, मुझे बात करने में समझ में आएगी। ठीक है, 0.9 का आप लोगों का सेटिंग है। अब ये 0.9 में क्या हो रहा है कि जब भी कोई बाइंग आ रही है वो आप लोगों को लेट लग रही है, या तो यहाँ पे जब सेलिंग आ रही है 0.9 में तो आपको लेट लग रही है। अब देखिए 24,418 जो है वो बाइंग है इधर, यहां पे। ठीक है, यहां पे बाइंग है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, पर पर्सनली जो मेरा सेटिंग है वो मेरा सेटिंग, अब इसमें क्या है कि बाई और सेल सिग्नल है ना कम है। ठीक है, एक बाई का सिग्नल है, एक सेल का सिग्नल है आज के दिन में। पर मेरा जो पर्सनल सेटिंग जो है वो 0.5 का है। अब मेरी ही 0.5 पे 24,432 पे ही एंट्री हो गई थी, मतलब यहां पे आप लोगों की एंट्री अभी यहां पे है, पर मेरी एंट्री यहां पे है। कुछ सेटिंग्स चेंज करके आपको वो कंफर्मेशन सिग्नल जो है वो जल्दी मिलेगा, बट इसमें रिस्क भी है। रिस्क ये है कि आप देखिए पहले 0.9 में 2 एंट्री दिख रही थी पूरे दिन में, पर 0.5 में 1 2 3 4 5 6 एंट्री। अब आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रेड कैसे किया जाए। तो ये चीज करना है, बट पहले 160 डेज को आप टैकल करिए, 0.9 से टैकल करिए। 0.9 से जब आप टैकल करोगे थोड़ी सी एंट्री मिस हो जाएगी, बट वो टारगेट तो दे ही रहा है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि एंट्री जिसको भी लेट लग रही है तो वो पूरे जीवन भर के लिए लेट नहीं है। 160 डेज इंडिकेटर से आईज आपकी कनेक्ट हो जाए, सारा चीजें कनेक्ट हो जाए, 160 डेज दे दीजिए 0.9 से। देन 160 डेज के बाद या 120 डेज के बाद आप उसको 0.7 कर दीजिए। 0.7 करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि और 100 दिन मैंने निकाल दिए हैं, उसके बाद 0.5 कर दीजिए, यानी आपका एग्रेशन बढ़ता जाएगा और आपकी ट्रेडिंग लेने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? जी सर। अब नितिन जी का हाँ बताइए। सर अभी ज्यादा सेफ खेलना हो तो एंट्री भले ही लेट मिले, लेकिन देखिए ज्यादा सेफ खेलना है तो 1.1 कर दीजिए, 1.3 भी कर सकते हैं और 1.1 भी कर सकते हैं। ये ज्यादा सेफ हो गया है। इसमें एंट्री कम मिलेगी लेकिन सेफ है वो। हाँ, बट जो मैंने रखा है ना 0.9, वो बहुत सोच समझ के रखा है। 0.9 बहुत सोच समझ के रखा है, तो उसको शांति से आप करते रहिए। 0.9 इज अ बेस्ट। तो सेटिंग में एटलीस्ट 120 डेज आप कुछ चेंज मत कीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई लेट एंट्री हो रही है, लेट इट बी, बट टारगेट देख के जाएगा। सर तो कभी ऐसा होता है कि सिग्नल आता है और एंटी लाने की कोशिश करते हैं तो सिग्नल वापस चला जाता है, तो उस टाइम पे चीजें। देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे सिग्नल आया आपने एंट्री ले लिया, गलती से चलो एंट्री ले लिया, ठीक है। अब वो एंट्री लेने के बाद सिग्नल चला जाता है, तो वो एक मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, क्योंकि इंडिकेटर बना ही ऐसा है। वो जब चला जाता है, अगर 2 to 3 मिनट्स अगर वो सिग्नल वापस नहीं आता है तो आप एग्जिट ले सकते हो।
और आपके छोटा सा स्टॉप लॉस, जो स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता था उसके बदले छोटा सा स्टॉप लॉस में आपका काम खत्म हो जाएगा। और अगेन वो सिग्नल आता है तो याद रखिए, अगर पहली बार आया सिग्नल चला गया, उसके बाद दूसरी बार जब सिग्नल आएगा ना 101% वो ऊपर जाएगा, बिकॉज फाइटिंग करने के बाद वो वापस ऊपर आया, इसका मतलब अब तो उसको ऊपर ही जाना है। ओके। तो शायद एक आध बार स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस होना अलग बात है और लॉस में रहना, मंथली लॉस में रहना वो अलग बात है। स्टॉप लॉस हर दिन मेरा भी एक आध लगता है और 2 टारगेट हिट होते हैं, तो मेरा भी वैसा ही है। बट अल्टीमेट गोल क्या होना, एंड ऑफ द डे हमको प्रॉफिट में बंद होना है। तो ये इस चीज से डरना नहीं है या इस चीज को माइंड में हैवी नहीं कर लेना है कि यार ये तो सिग्नल चला जा रहा है, मैं बैक कर जाऊं, मैं नहीं करता हूं ट्रेड, मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं है। बट अगर उसको, जैसे मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि अगर एक बार सिग्नल आया, वो चला गया, मैंने पोजीशन काट दिया, फिर वापस सिग्नल आया ना, मैं 100% उसके अंदर बैठा रहूंगा, मुझे वो टारगेट देके जाता है, 10 में से 10 बार टारगेट देके जा रहा है। सो इंडिकेटर के ऊपर संदेह ना करके 120 दिन बिलीव करना। देखिए, अगर किसी चीज के ऊपर बिलीव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगी। ठीक है सर, एक चीज जैसे कि आज सुबह जो पहला सिग्नल हमारा आया था हमको बाय का सी का, उस टाइम अपना ये एमएसडी नीचे था, नहीं करना है ट्रेड। नहीं बट मैं आपको आज यही दिखाने वाला हूं कि ऐसे में भी ट्रेड कैसे किया जा सकता है। उसी के लिए मैंने स्पेशल क्लास लिया हुआ है। कुछ सर, चीजें ये इंडिकेटर में ये जो एडमिन है, इसमें ऑटोमेशन की फैसिलिटी नहीं है। सर, ऑटोमेशन के लिए मैं बिलीव करता हूं कि आपको पूरी फैसिलिटी है। मेरा ऑटोमेशन चलता है और मैं ऑटोमेशन पे वर्क करता हूं। जब भी मैं बाहर चला जाता हूं, मेरा ऑटोमेशन मैं चालू कर देता हूं। जब भी मैं स्क्रीन के ऊपर बैठा हूं, मैं खुद ट्रेड करता हूं। दोनों चीजें पॉसिबल है। मैंने ऐसे ट्राई किया था एल्गोरिथम में, लेकिन उसमें सिग्नल करेक्ट किया नहीं, क्योंकि बाय सेल का उसके अंदर में ऑप्शन नहीं दिया है एरर वाले में। वो क्योंकि अल्गो टेस्ट के अंदर स्ट्रेटेजी चाहिए और मेरी जो है वो पाइन स्क्रिप्ट है, सो स्ट्रेटेजी नहीं है, उसकी वजह से वो बाय सेल सिग्नल नहीं दे पाएगा। और अगर अल्गो टेस्ट में अगर जाएंगे तो होगा क्या कि जब ये कैंडल खत्म होगी, ये बड़ी वाली कैंडल खत्म होगी, उसके बाद वो बाइंग सिग्नल देगा। राइट, बराबर। और मुझे चाहिए रनिंग कैंडल के अंदर। तो रनिंग कैंडल के लिए क्या करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मेरा देखिए यहां पे आपको ये दिख रहा होगा अलर्ट, वेब बुक सक्सेसफुली डिलीवर्ड, वेब बुक सक्सेसफुली डिलीवर्ड, ट्रेंड में हुआ, यहां हुआ, ऐसे हुआ। आज 99 अलर्ट्स आए हुए हैं, ये मैंने अलर्ट्स लगाए हुए हैं। तो ये जो अलर्ट्स हैं जब भी बजेंगे वो ऑटोमेटिकली मेरे अल्गो में, अगर मुझे ऑर्डर प्लेस ऑन करना है तो वो ऑर्डर प्लेस ऑन हो जाएंगे। पर उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई डिफरेंट पाथ पे चलना शुरू कर दें। पहले मैं क्या चाहता हूं, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं गुजराती हूं। मैं जब तक मेरी आंखों से परफेक्ट नहीं देखता हूं कि ये इंडिकेटर मुझे प्रॉफिटेबल बनाएगा या नहीं बनाएगा, मैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करूंगा। बिलीव करने के लिए 100 बार 120 दिन मैं खुद ट्रेड करूंगा। मेरे ट्रेड करने के बाद, मेरी एनालिसिस करने के बाद, अगर मुझे लगता है कि नहीं ये प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है, तो फिर मैं उसको अल्गो में लेके जाऊंगा। तो मैंने तो वो चीज कर लिया है, बट मैं चाहूंगा कि हर आदमी 120 दिन अपने हिसाब से एक बार सुनिश्चित हो जाए कि ये इंडिकेटर उसकी जीवन के लिए परफेक्ट है। तो आप ऑटोमेशन में चले जाइए, और ऑटोमेशन का रास्ता क्या है वो सारी चीजें मैं बता दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ऑटोमेशन के लिए क्या देखना है, क्या सेटअप करना है, किसको कैसे कनेक्ट करना है, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। एडमन 2 में
लगाया था, एडमंड उनके अंदर में वो चीज पॉसिबल हुई, एडमंड उनके अंदर में ट्रेड लिया उससे। ठीक है, इसके यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है ना? हाँ, इसके अंदर में वो क्या है, बाय सेल की जगह पे मैं क्रॉस आउट बना रहा है, जो अपने कमांड देते हैं उसमें। अब ये देखिए, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कंडीशन में आत्मन आ गया। हाँ अब ये क्रॉसिंग है, हाँ जी, उसके नीचे वैल्यू के बदले प्राइस कर देना है। ओके ये प्राइस कर दोगे ना, तो जब भी ये डॉट के पास, ये जब डॉट के पास प्राइस आएगी क्रॉसिंग करने के लिए, वो तो सेल का सिग्नल लग जाएगा। यहां से ऊपर आएगी तो बाई का सिग्नल लग जाएगा पॉइंट पे, और ऑटोमेटिकली वेबबुक में जाके वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रोकर में पंच हो जाएगा। राइट, तो आपने छोटी सी मिस्टेक खाली इतना किया था कि ये वैल्यू के बदले आपको प्राइस करना था। प्राइस, ओके। अब लेकिन सर इस पे एक प्रॉब्लम ये रहेगा कि समझो सेल का सिग्नल ऊपर आया आपका, जिस बंदे में सेल सिग्नल बताया, उसके बाद में वो क्रॉसिंग करेगा तो समझो कि ऊपर चला जाएगा, वही कैंडल ऊपर चला जाएगा, वापस बाय ले लेगा वो, कि बाय के सिग्नल में वो होगा। देखिए, ये जो पर्टिकुलर कैंडल है हाँ उसके ऊपर ये डॉट दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अब अगर दूसरी कैंडल उसको ब्रीच करता है ओके तो 101% बाय ऑब्जर्वेशन का सिग्नल आएगा। ओके, समझ गया? राइट, ओके ना? यस, अब इसमें और एक चीज है कि ये जैसे प्राइस आपने कर दिया, आत्मन करने के बाद प्राइस कर दिया, तो वंस पर बार है, वंस ओनली, ट्रिगर वंस व्हेन कंडीशन इज मीट, वंस पर बार, वन पर बार क्लोज। क्लोज, राइट, तो आपको इसमें से जो भी करना है कंडीशन, जैसे मैंने वंस पर बार किया हुआ है, बार के अंदर एक बार वो मुझे डॉट का सिग्नल दिखाएगा ओके और वहीं पे मेरा बाई और सेल हो जाएगा। ओके, ठीक है, वंस पर बार क्लोज ही रखना है, उसकी जगह वंस पर बार रखना है। वंस पर बार। ओके, तो रनिंग कैंडल में अपना ट्रेल लग जाएगा। देखिए, वंस पर बार होने में क्या है कि समझ लीजिए कि 15 मिनट की कैंडल है, अगर छठी मिनट में, 6th मिनट में भी अगर वो क्रॉस करता है तो 6 मिनट में ही एंट्री हो जाएगी, ना कि वो 7 मिनट डिले होने के बाद एंट्री होगी। यस, तो आपका टारगेट अचीव होना ज्यादा पॉसिबल है। राइट, ओके, ओके सर, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए मैं पिछले 6 महीने से एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा हूं और उस सॉफ्टवेयर का पूरा जो डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। वो सॉफ्टवेयर का जो पूरा डेटा है, वो सॉफ्टवेयर जितना भी कुछ सिग्नल दे रहा है, वो पूरा का पूरा सिग्नल में शायद थोड़े महीनों के अंदर हमारे इंडिकेटर के अंदर भी लेके आ जाऊंगा, एज इट इज सेम टू सेम। मैं उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूं, बट जब तक मैं लेके नहीं आ पा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मेरी जो फैमिली है, आप लोग जो जिसने इंडिकेटर बाय किया है, उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वो बेनिफिट के लिए अब मैं लेके चलूंगा आप लोगों को 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है। अब उस सॉफ्टवेयर का नाम है OI जीनी। आप सब लोगों को दिख रहा है? ये दिख रहा है सॉफ्टवेयर? हाँ सर, देखिए, ये आज का दिन शुरू नहीं हुआ है, मैं ये रिकेप में चला रहा हूं। ठीक है, अब रिकेप में चला रहा हूं तो 9:15 का टाइमिंग है। अब 3 मिनट को मैं ये कर रहा हूं। देखिए, ये 3 मिनट का जो टाइमिंग है, यहां पे 24,500 पे सेलर भी एक्टिवेट है और बायर भी एक्टिवेट है। तो यहां से कहां जाना है पता नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ये?
हेलो, जी जी सर जी। और मैं आगे 3 मिनट को घूम रहा हूं। अब ये 3 मिनट में क्या दिख रहा है कि सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं ज्यादा और बायर हो गए कम। मैंने यहीं पे ट्रेड पकड़ लिया था और 3 मिनट में वैसे तो उन्होंने पहले ही सेल का सिग्नल दिया था, पर 3 मिनट में दूसरी कैंडल से मैंने ट्रेड पकड़ लिया था यहां तक का, क्योंकि ये OIGini जो सॉफ्टवेयर है उसने पहला 3 मिनट, दूसरा 3 मिनट और तीसरा 3 मिनट पे यहां पे मुझे 96% लिख के दे दिया था कि ये वीक हो चुका है और सेलर्स जो है वो हैवी हो चुके हैं, यानी 24,500 के ऊपर अब मार्केट जाना नहीं है। तो ये मेरा पहला कंफर्मेशन था OIGini सॉफ्टवेयर से, ये मेरा पहला कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन कि मेरी रेड कैंडल थी, मतलब मैं पुट में जाने की तैयारी कर सकता हूं, बिकॉज आप जिसमें अभी स्टार्टिंग में बोला था कि एंट्री लेट हो रही है, एंट्री लेट हो रही है, एंट्री लेट हो रही है, वो एंट्री को यहाँ पे परफेक्टली स्मूथली हमको पहली 3 से 6 मिनट के अंदर अंदर हमको एंट्री मिल गई थी। और ये जो सॉफ्टवेयर है उसने बता दिया था कि अब मैं 24,500 के ऊपर नहीं जाऊंगा। और आगे 3 मिनट में घुमा रहा हूं, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। अब मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि कहां तक नीचे जाएगा, मुझे टारगेट कहां तक लेके जाना है। तो इसके लिए मैं हमेशा मार्क करता हूं बैंक निफ्टी को। याद रखना, टारगेट के लिए और मार्केट ऊपर जाना है या नीचे जाना है वो बैंक निफ्टी के लिए मैं मार्क करता हूं। तो मैंने तुरंत के तुरंत बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया। बैंक निफ्टी ने बोल दिया कि मैंने 57,500 में मैंने सेलर बैठे हुए हैं, पर बैंक निफ्टी ने, अब देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट भी हम 3 मिनट में आगे बढ़ाते हैं। पहला 3 मिनट तो यहां पे ऑलरेडी सेलर बढ़ गए, देखिए यहां पे सेलर बढ़ चुके हैं, यहां पे भी सेलर बढ़ चुके हैं और बायर उसके 57,000 पे। ठीक है, अभी यहां पे जो प्राइस है वो 57,300 है। यहां पे कहीं पे प्राइस जो थी 57,300 थी और 57,000 यानी 300 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरने वाला था और यहीं से रिकवर हो सकता था। ये इसने पहले से बता दिया था, मतलब पहली 3 मिनट में मुझे पता हो गया था कि अगर मेरा सिग्नल है MACD डाउन है, पहला सेल सिग्नल, MACD डाउन और डेटा, ये 3 चीजें मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मैं यहां से नीचे जाने वाला हूं। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखा तो वो नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। अब आगे देखिए, जब तक बैंक निफ्टी 57,000 को टच नहीं करता है मैं मेरे ट्रेड के अंदर बैठा रह सकता हूं। ये एकदम क्लियर, ये देखिए यही कैंडल ने 57,000 को टच करने के बाद तुरंत ऊपर गया, क्योंकि फुल बायर्स जो बैठे थे वो 57,000 पे बैठे थे। यानी अगर हम हमारे इंडिकेटर के अंदर एक और कंफर्मेशन जोड़ देते हैं डेटा का, और यही जो पूरा डेटा जो है ना, यही पूरा डेटा, ये जो पूरा चार्ट है ना, वो चार्ट में एक दिन इंडिकेटर के अंदर भी लेके आ जाऊंगा। यही चार्ट को आपको बाइक मतलब बाहर से कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा चार्ट को मैं अंदर ही लेके आ जाऊंगा। और ये अंदर चार्ट जिस दिन आ गया फिर सोने पे सुहागा, इस इंडिकेटर को कोई बीट नहीं कर पाएगा। अब अगर किसी को मन में सवाल आ रहा है तो मुझे पूछ सकता है कि हाँ समीर भाई ये जो बताया उसमें समझ में नहीं आया। विजय भी पूछ सकता है, नितिन भाई भी पूछ सकता है। तो ये जो बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन आप ले रहे हैं, ये कौन-कौन से ट्रेड में लेना है? केवल इंडेक्स के लिए या किसी और के लिए? बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सिंक्रोनाइज चल रहा है। देखिए मेरा अगर व्हाट्सएप अगर आप पढ़ते हो तो 2 दिन पहले भी मैंने एक चीज डाला था कि निफ्टी डे हाई है पर बैंक निफ्टी डे हाई नहीं है, और उसके बाद चौथी मिनट पे ही
वो मार्केट गिर गया था। शायद हम लोग अगर उसको देख पाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये मैंने 12:56 पे दोनों चीजें दिखाई थी कि निफ्टी जो है वो डी हाई पे है और उस समय पे बैंक निफ्टी जो था वो नीचे था। बैंक निफ्टी नीचे था, इतना नीचे था, ठीक है, और निफ्टी डी हाई पे था और उसके बाद ही मार्केट सडनली गिर गया था। तो मैं हमेशा ये देखता हूं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सिंक्रोनाइज होके चलता है या नहीं चलता है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? जी हमेशा बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी नीचे है और बैंक निफ्टी ऊपर भाग रहा है, दैट मीन्स 101% निफ्टी उसके पीछे पीछे जाने वाला है। और बैंक निफ्टी नीचे है और निफ्टी ऊपर जा रहा है, पकड़ के चलो सब बायर्स को बुलाएंगे, निफ्टी बोलेगा मैं डे हाई मार रहा हूं, पर बैंक निफ्टी नीचे है, वो नीचे ही आएगा वहां से। और ये आपको 50 ट्रेड में एक बार गलत साबित करेगा। मैं 10 ट्रेड 5 ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, 50 ट्रेड में एक बार साबित करेगा गलत, और वो भी कोई बड़ी न्यूज के ऊपर। वरना आपको हमेशा ये दिखेगा कि बैंक निफ्टी नीचे है, निफ्टी डे हाई पे है, कोई भी एक डे हाई पे है। आप समझ लीजिए निफ्टी डे हाई से ऊपर है और बैंक निफ्टी डे हाई पे आ रहा है। आप एक और पॉइंट भी समझिए, एक सेकंड समझिए, निफ्टी डे हाई को क्रॉस कर गया है और बैंक निफ्टी डे हाई के पास आ रहा है। दैट मीन्स भी बैंक निफ्टी वहां से अगर रिवर्सल लेगा और नीचे आएगा तो निफ्टी और डबल नीचे गिरेगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिंक्रोनाइजेशन हमेशा रहेगा और ये मार्केट में यही काम करता है। जबकि देखिए ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, वो पेड वर्जन वाले भी आप लोगों को 40-40 50-50 हजार रुपये देके भी नहीं सिखाएंगे। और आप इसी चीज को बैक टेस्ट जरूर करना। देखिए मैं जो चीजें बोलता हूं ना, उसके पीछे वर्कआउट करना। वर्कआउट करोगे तो ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली पिछले दिनों में हुआ क्या था और अब मैं जो मैं बोल रहा हूं वो मैं क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि मैंने 12:56 पे वो मैसेज डाला था और 1:01 में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों 300 पॉइंट नीचे गिर चुके थे। तो मैंने तो अपनी पुट पोजीशन ऑलरेडी बना चुका था, जबकि रिटेल पब्लिक वहां से बाई के लिए सोचती है और हम लोग वहां से पुट के लिए सोचते हैं। बिकॉज हमारा माइंड जो है वो एफआईआई डीआई के साथ तालमेल खाना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है कि मेरा बातें जो है वो ऊपर से जा रहा है? सब लोग एक बार मुझे हाँ या ना में बताइए। यस यस समझ पा रहा हूं। कौन बोला थोड़ा थोड़ा आ रहा है? सर क्या है कि पहले से निफ्टी यही करते थे, लेकिन अब आजकल जो है कि बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखना, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा वॉच करेंगे। मैं एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए हम लोग है ना, दोनों का हाईली वेटेड स्टॉक सेम है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, उसकी वजह से होता है। क्या बोल रहे हैं? निफ्टी और बैंक निफ्टी में हाई वेटेज वाले स्टॉक होते हैं जो दोनों का सेम होता है, उसकी वजह से एक डायरेक्शन होती है दोनों। हाँ, बाईस अप्रैल 2 बजे देखिए, इसमें तो सेम है। चलिए नहीं, देखिए 22 अप्रैल की बात कर रहे हैं, वो 22 अप्रैल आज ही है, ठीक है। तो 22 अप्रैल को आप देखिए दोनों की दोनों चीजें
कि बैंक निफ्टी जो था वो अपने रेड जोन पे था, ठीक है, और बैंक निफ्टी जो था वो रेड जोन पे नहीं था। देखिए निफ्टी ऊपर था पर बैंक निफ्टी नीचे था, और उसी के बाद हमारा फॉल शुरू हुआ। अब दोनों के दोनों, हेलो हेलो, ये दिख रहा है सबको कि निफ्टी डे हाई पे था और उस समय पे बैंक निफ्टी डे हाई पे नहीं था। ये सिंक्रोनाइजेशन पता चल रहा है? जी सर। ये डे हाई पे और ये डे हाई पे नहीं था, और वहीं से वो दोनों गिरे। तो ये सिंक्रोनाइजेशन हमेशा याद रखिएगा, इसलिए मैं बार बार है ना, बहुत बार मैंने डाला हुआ है ग्रुप में कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में अंतर है, और दोनों में अंतर होने की वजह से वो नीचे गिरने की संभावना है। रिवर्सल ऐसे ही फाइंड किया जाता है। अब हम आते हैं मेन हमारे सॉफ्टवेयर पे। ये देखिए बैंक निफ्टी ने वहीं से रिवर्सल दिया था जहां पे 57,000 पे पूरे कॉल वाले बैठे हुए थे, और यही चीज जो थी 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे, अब हम लोग निफ्टी में देखते हैं। तो ये देखिए 10 बजे तक मैं निफ्टी में जाता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहां पे निफ्टी के अंदर यहां पे रेड जोन आ गया, और मैं चलता हूं 9:27, 9:30, 9:33, 9:36, 9:39, 42, 45। अब निफ्टी ने भी रिवर्सल दे दिया एग्जैक्ट 10 बजे। परफेक्टली दिख रहा है मेरे भाई? निफ्टी ने एग्जैक्ट 350, 24,350 में चौबीस 350 पे एग्जैक्टली उन्होंने पूरा दे दिया था कि यहाँ पे ग्रीन जोन है, मतलब बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हैं, और वो यहां से ऊपर जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे नितिन जी ने उस समय पे बोला था कि मैं पी लेने की सोच रहा हूं, बोला था ना नितिन भाई? हाँ सर। और मैंने आपको चार्ट दे दिया था, जी सर। बिकॉज जैसे जैसे वो चीजें आगे बढ़ती गई, अब आप आगे देखिएगा, अब 24,350 पे नजर लगाइएगा, और 24,400 पे नजर लगाएगा, और 34,450 पे नजर लगा के रखिएगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, अब एक रेंज में फंस गया। देखिए 24,450 के ऊपर जाना नहीं है बिकॉज रेड जोन है, 24,400 के ऊपर जाना नहीं है इसलिए रेड जोन है, और 24,350 में बायर और सेलर दोनों सेम है, तो इसके नीचे जाना नहीं है। यानी 24,450 24,350 के बीच में वो टाइम पास करने वाला है। वो मुझे पता चल गया था कितना बजे, 10:42 पे। तो अगर ऐसे में मेरा इंडिकेटर भी कोई सिग्नल देता है ना, तो मुझे मालूम है कि मुझे जाना कहां है, और नहीं जाना है तो कहीं नहीं जाना है। सिंपल। 24,450 को टच किया और वहां से ही वो घूम गया। अब पूरा दिन जो लड़ाई हो रही थी, यहां पे जो लड़ाई हो रही थी, 24,400 पे लड़ाई हो रही थी, 24,450 पे लड़ाई हो रही थी, वो पूरा दिन वही लड़ाई चलती रही। वो कभी पार ही नहीं कर पाया नीचे। यहां पे शायद नितिन भाई ने मुझे पूछा था कि मैं पुट बाई करने की सोच रहा हूं, मैंने बोला नहीं जाएगा, वो वापस ऊपर आ गया था। यस सर, यस सर। क्योंकि डेटा, एक तरह से साइडवाइज था ना मार्केट आज। हाँ साइडवेज ही था ना, क्योंकि वो रेंज में फंस चुका था। देखिए आज रेंज में फंसने का एक ही रीजन था
आज रेंज में फंसने का एक ही रीजन था कि जो बाइंग में बैठे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि कल से मार्केट ऊपर जाएगा, और जो सेलिंग में बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि भाई कल से मार्केट नीचे जाएगा। तो दोनों की लड़ाई जो हो रही थी ना, उसमें आम आदमी पीस रहा था। इसलिए मैंने आज ये भी लिखा था कि जिसने भी सेल किया होगा वो पॉइंट कमाएगा, यानी बैठे बैठे प्रीमियम डीके का फायदा लेगा। जैसे मैंने 120 पॉइंट का फायदा लिया प्रीमियम डीके का, प्योरली प्रीमियम डीके का। मैंने चालू में, मतलब मैं यहां पे था ही नहीं, ट्रेडिंग सिस्टम पे नहीं था, बट मुझे समझ में आ गया था, तो मैंने शांति से बैठ के 120 पॉइंट, मार्केट वहीं के वहीं था, बट मेरा प्रीमियम मुझे 120 पॉइंट देके गया सेल साइड में। मतलब मैंने 1000 रुपए का 1020 का सी सेल किया था और 900 रुपए पे मैंने उसको बेचा है। वो धीरे धीरे डीके होते वो मुझे 900 रुपया लाके खड़ा किया और मैंने उसको 120 पॉइंट बुक करके छोड़ दिया। अब ये सॉफ्टवेयर जो है, आप लोगों को देखिए, ये मेरा सॉफ्टवेयर नहीं है और मैं उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, बट मुझे वो अच्छा लगा, मैं उसको मेरे इंडिकेटर के साथ इंटीग्रेट करने के लिए सोच रहा हूं। बट आप लोगों को जहां पे जैसे जैसे मार्केट में आप लोग बैठते हो और कहां बाई करना कहां सेल करना वो समझ में नहीं आ रहा है, तो ये डेटा भी जो बोलता है ना उसके हिसाब से बात करो कि भाई हाँ, ये डेटा ये बोल रहा है कि भाई अभी मार्केट कहीं नहीं जाना है, तो आप चुपचाप से बैठे रहोगे, आपका पैसा लॉस नहीं करोगे। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि आप पैसा लॉस नहीं करोगे, इसलिए मैं ये सॉफ्टवेयर को आपको दिखा रहा हूं। अब इस सॉफ्टवेयर की पर मंथ कीमत है 2800 रुपया, बट मैंने एक जुगाड़ लगाया है। अब जुगाड़ ये लगाया है कि कल सुबह से YouTube लाइव में खाली ये सॉफ्टवेयर को आपको दिखता रहेगा। ये सॉफ्टवेयर खाली YouTube लाइव में आपको दिखता रहेगा, पोजीशन जो भी चल रही है वो दिखती रहेगी। अगर आप किसी को भी YouTube में आना है, YouTube में देखना है, देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहां तक मार्केट जाने वाला है, कहां तक नहीं जाने वाला है, वो सारी चीजें पता चल जाएगी, तो शायद आप लोगों को ट्रेडिंग में हेल्प मिल जाएगी। आप मेरा पॉइंट को समझ रहे हो? बहुत अच्छा डिसीजन है सर आपका ये। है बहुत हेल्प मिले, अच्छा डिसीजन है आपका, अच्छी हेल्प मिलेगी। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई पैसा खर्ची करो। बेसिकली मेरा माइंडसेट यही कहता है कि अभी भी समझ लीजिए कि आपने मुझे अगर 3000 रुपया भी पे किया हुआ है, तो एक महीने में एटलीस्ट आप 10-12 हजार रुपया अगर कमाते हो, तो उसमें से 3000 देने में आपके दिल में दर्द नहीं होगा। और अगर वो चीज नहीं हुई और आपने मेरे को अच्छे मन से पैसा दिया ना, तो मुझे भी मेरे परिवार के लिए काम लगेगा पैसा। पर अगर आप ये सोच के दोगे ना कि यार मुझे देना पड़ेगा, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, माइंड में नेगेटिव थॉट आएगा मुझे पैसे देने के टाइम पे, तो वो पैसा मेरे काम भी नहीं आने वाला। तो यहां पैसे की बात है ही नहीं। मैं खर्ची कर रहा हूं, मैं 3 महीने के लिए खर्ची करूंगा और 3 महीने के लिए यूट्यूब में लाइव रखूंगा। 3 महीने के बाद मैं यही पूरी सिस्टम को, ये जो पूरी सिस्टम है उसको मैं अपने इंडिकेटर के अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं। डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बट होप अगर मैं कुछ कर पाऊं। और जैसे ही वो आ जाएगा आपका काम फिनिश, आपको कोई पैसा खर्ची करने की जरूरत नहीं है। सर तब तक 3 महीने तक हमको यूट्यूब पर दिखता रहेगा डेली। मैं तो आप लोगों की परमिशन मांग रहा हूं कि यूट्यूब पे रखूं, तो आप लोगों को कंफर्टेबल हो या नहीं हो? सर और कोई ऑप्शन नहीं है तो कंफर्टेबल ही है सर, क्योंकि मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जी जब तक आप इसको इंटीग्रेट नहीं करते तब तक तो ऐसे ही चलने देते हैं। देखिए, अभी मैंने कुछ इंटीग्रेशन किया हुआ है, मैंने और उसने मिल के, ये देखिए, ये ओआई वाला इंडिकेटर बनाते बनाते यहाँ पे एक बहुत मजेदार इंडिकेटर बन गया है। ये देखिए, जैसे अब ये एबीबी का चार्ट है, ठीक है, ये मैंने बात, ये ओआई वाला इंडिकेटर बनाते बनाते
यहाँ पे एक बहुत मजेदार इंडिकेटर बन गया है। ये देखिए जैसे अब ये एबीबी का चार्ट है, ठीक है, ये मैंने बाहर क्लिक किया हुआ है। अब देखिए यहाँ नीचे प्राइस जो है, ये प्राइस का बिहेवियर और ऊपर के जो व्यूज है, मतलब ओआई डेटा कुछ और बोल रहा है, प्राइस कुछ और बोल रहा है। ऐसी सिचुएशन में ये देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, बट ऊपर जो है ओआई डेटा लॉन्ग बिल्टअप दिखा रहा है और वो बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, स्पेशली करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ दोनों में। ठीक है, यहाँ पे प्राइस पूरा नीचे, फिर भी ओआई डेटा में कोई चेंज नहीं है। और जैसे ही यहाँ पे हमारा ओआई डेटा जो है लॉन्ग बिल्टअप दिखा रहा है, ये देखिए मूव, थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ मैं क्या बनाना चाहता हूं? जी सर। तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। रवि भाई बहुत लेट हो गए। सर इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? मिल जाएगा, और ध्यान से देखना, आज का रिकॉर्डिंग अगर मिस कर लिया तो फिर खत्म है कहानी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी नहीं जाने वाला है, खाली ग्रुप में एक बार शेयर होगा। नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूंगा। एक्चुअली सर मैं ड्यूटी पर आया था तो इसी वजह से सर थोड़ा टाइम ही नहीं मिल पाया। ठीक है, मुझे ये बता ट्रेडिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर एक्चुअली पता क्या है, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आपका तो चलो मतलब बिल्कुल सही है जो आपने इंडिकेटर दिया है सर, मतलब मैंने बहुत इंडिकेटर देखे हैं सर, लेकिन ये परफेक्ट बताता है। फिर भी ऐसा होता है कि चलो मैं सोचता हूँ चलो एंट्री लूं, तो पता नहीं क्या मतलब जैसे कैसे अभी बताऊं आपको कि सर कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब जरूर मैं देखता हूँ, मैंने सर कल भी देखा, ट्रेड नहीं किया दो चार दिन हो गए, कल भी बहुत अच्छे मतलब एंट्री आई, आज भी और परसों भी। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे आके बाई बटन दबाना पड़ेगा, सेल बटन दबाना पड़ेगा आपके बाजू में आके? नहीं सर, दबाना तो मुझे पड़ेगा। क्या सर? मेडिटेशन करो। कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। जी सर, कंसंट्रेशन करना होगा। रवि भाई टू बी वेरी फ्रैंक बताऊं, मेरा ये जो कॉन्फिडेंस है ना, जी सर, वो मुझे 30 लाख में पड़ा है। अच्छा, मैंने जब 30 लाख गंवाया है तब जाके कॉन्फिडेंस आया है। सर गवा तो मैंने भी अभी तक सर कम से कम ज्यादा तो 1.5 लाख तो अभी तक गवा चुका हूँ। तो अभी बहुत दूर हो। शायद इसी वजह से थोड़ा मतलब ऐसे लगता है कि यार कहीं और ना हो जाए। सही बात है, थोड़ा सा संभल के खेलना, जो भी करना वो। नहीं सर, एक्चुअली मैं मतलब ना यही सोच रहा हूँ कि चलो मतलब कि कम से कम एक ट्रेड तो जरूर करूँ, और कम मतलब कैपिटल से कम क्वांटिटी से एक लॉट लूं, और उसी को जैसे मतलब थोड़ा ना प्रैक्टिस के लिए जैसे हम बोलते हैं। एक बात बताओ सब लोगों को एक बात बताऊं, मैं जानता हूं कि आप सब लोगों में से एक भी आदमी फॉलो नहीं कर रहा होगा। एक पेपर लीजिए, उसमें रूल्स लिखिए, और वो रूल्स को सुबह 9 बजे जब भी ट्रेडिंग में बैठोगे वो रूल्स के ऊपर ही काम करिए 6 महीना। मतलब अगर इंडिकेटर से, रवि भाई आप बंद कर दीजिए माइक, आशीष भाई माइक बंद कर दीजिए। अगर वो रूल्स को लिखोगे और वो रूल्स को अगर 6 महीना 120 दिन अगर फॉलो करोगे ना, तो रवि भाई हो या कोई भी आदमी हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। बट जब तक कागज में नहीं लिखोगे नहीं होगा। और मैं जानता हूं एक भी आदमी ने कागज पे नहीं लिखा होगा। रवि भाई माइक बंद कर दीजिए। मनोज भाई
मनोज चावला। हेलो सर। सर आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि मैंने पूछा नहीं शायद आपको कोई प्रॉब्लम सर- ट्रेडिंग के अंदर? सर मैं ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ इक्विटी कैश में ट्रेड करता हूँ, जो मेरा बिल्कुल सही है आपके इंडिकेटर से। अच्छा, इक्विटी में ट्रेड करते हो, यानी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, मतलब इक्विटी लेके बैठ जाते हो और शांति से फिर मजे करते हो। हाँ, आपके ऑप्शन में आपके इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, दोनों फायदा लेता हूँ। तो फिर आप डे फ्रेम देख रहे हो, वीकली फ्रेम देख रहे हो, क्या देख रहे हो? सर मैं 15 मिनट 45 मिनट देखता हूँ। तो सर 15 मिनट और 45 मिनट तो इंट्राडे के लिए हुआ। हाँ तो आइए, हाँ इंट्राडे ही करता हूँ सर, मैं नेक्स्ट डे के लिए नहीं करता हूँ। अच्छा, इंट्राडे ही करते हो, नेक्स्ट डे के लिए नहीं करते हो? हाँ ऐसा है। ठीक है मनोज जी, मैं कुछ आपके बारे में सोचूंगा, स्पेशली सोचूंगा। एक गारंटी बोलता हूं कि मेरे इंडिकेटर के अंदर, क्योंकि आप पहले बंदे हो जो स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हो, कुछ ऐसा बेटर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं जो मेरे दिमाग में अभी है। अभी नहीं बताऊंगा, शायद नहीं हो पाया तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, बट मैं कुछ करूंगा और आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है, थैंक यू। सर मेरे सवाल था, हाँ जी। सर जैसे आपका इंडिकेटर मैंने निफ्टी के चार्ट पे लगाया हुआ है, उसमें जैसे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करके रखा हुआ है। अब उसके अंदर जैसे बोलता है कि सेल ऑब्जर्वेशन आ गया कि मतलब यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, तो उस वक्त पे भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि नीचे से 5 इक्विटी उठानी मेरे को। हाँ ओके, और बाय में आता है तो ऊपर से 5 वाले। हाँ, नीचे से 5 वाली, ऊपर से 5 वाली। ओके ठीक है तो सर बोलेगा तो नीचे से 5 लाख की पुट और बाय बोलेगा तो ऊपर से 5 वाली कॉल, पैसा वही बनेगा। ओके। तो वो भी बताओ ना सर कि मतलब बाय आने के बाद में अगर बीच में एंट्री करें तो वो कैसे पकड़ते हैं? मतलब जैसे सपोज ये आपका शेयर का इंडिकेटर आया हुआ अभी, हाँ, एक कैंडल पूरी बन चुकी है, उसके बाद जो सेकंड नेक्स्ट कैंडल है, तो अब ये कैसे एंट्री करना हम लोग? देखिए, अब ये देखिए, पहला अगर सेल का कोई सिग्नल आया तो ये डॉट जो है ना, वो आपका डॉट से 10 पॉइंट ऊपर, जैसे समझ लीजिए। सर डॉट का क्या बोला था डॉट? मैं आपको बताता हूं, देखिए दूसरी एंट्री कब बनानी है। बहुत लोग बहुत अच्छा सा पैसा भी कमा पाएंगे अगर इस एंट्री को भी अगर आप पा लेते हो तो। मैं जनरली इस प्रैक्टिस को बहुत बार करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि मैं एग्जैक्टली क्या करता हूं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कभी एंट्री ज्यादातर मिस नहीं करता। अगर मैं कंप्यूटर पे बैठा हूं तो मैं एंट्री मिस नहीं करता। समझ लीजिए मैंने ये एंट्री मारा, यहां पे सेल ऑब्जर्वेशन दिया था, मैंने एंट्री मार लिया, ठीक है। अब मेरा एंट्री मारने के बाद मुझे 100-150 पॉइंट मिल गया, मैं एकदम हैप्पी हो गया, मैं बाहर निकल गया। बट उसके बाद भी रिग्रेट फील होता है कि ये तो मार्केट और भी नीचे जा रहा है, पर मैं तो पहले से बाहर निकल चुका हूं, राइट। तो उस समय पे ये याद रखना कि कोई एक कैंडल डॉट को क्रॉस करके जाए, यानी ये वाली कैंडल जो थी डॉट को क्रॉस करके गई थी। आपको दिख रहा है सब लोगों को? जी सर दिख रहा है। तो डॉट को क्रॉस करे तो बाय ऑब्जर्वेशन आएगा, ये तो कंफर्म है। तो यहां पे हो सकता है बाय ऑब्जर्वेशन आ गया, बट एमएससीडी क्या बोल रहा है? एमएससीडी तो बोल रहा है मैं नीचे जाऊंगा। तो होना क्या है कि ये रनिंग कैंडल अगर दोबारा वापस आ जाती है अंदर, डॉट से नीचे आ जाती है, आप दूसरी बार एंट्री बना सकते हो। ये एज इट इज जो पहला जो आपका सिग्नल दिखाया था, यहां पे खाली सिग्नल लिख के नहीं आ रहा है, बट ये सेम चीज है कि यहां से भी एंट्री लेके आप दूसरा 100 पॉइंट कमा सकते हो। सर बट ये जो डॉट को क्रॉस कर जैसे ही करेगी तो बाय ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। बट ये बाय ऑब्जर्वेशन पे आप एमएससीडी देखना है कि वो नीचे है या ऊपर है। यानी बाय ऑब्जर्वेशन अगर आता है, इसका मतलब फेक बाय ऑब्जर्वेशन हो सकता है। नंबर 1 मेरे दिमाग में ये आ चुका है क्योंकि एमएससीडी नीचे है।
ठीक है। अगर वो बाय ऑब्जर्वेशन से रिवर्स आ जाता है और डॉट अगर हमको वापस से दिखना शुरू हो जाता है, हम एंट्री ले सकते हैं। ओके। देखिए ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि मैंने 100 पॉइंट पहले कमाए थे, तो मुझे दूसरे 100 पॉइंट कमाने के लिए तो मैं तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे सकता हूं। आप समझ रहे हो? तो मैं समझ लूंगा मैं 80 पॉइंट कमाया था, तो मैं जनरली ये प्रैक्टिस करता हूं, मतलब मैं अंदर एंटर हो जाता हूं कि भाई अभी तो ये मार्केट और भी जा रहा है और भी जा रहा है, भाई क्या करूं। ऐसे समय पे डॉट को टच करने वाली कैंडल के अंदर मैं एंट्री लेता हूं। और ये एक वैलिड एंट्री है। एकदम समझ में आ गया भैया? डॉट के नीचे सेकंड कैंडल बनती है तो वापस ये एंट्री ले सकते हैं। हाँ, डॉट के नीचे अगर वो जैसे ऊपर गया था, बाय ऑब्जर्वेशन आया, फिर सडनली नीचे आ गया और एमएससीडी भी फेवर में है, डॉट को भी टच कर लिया, एंट्री पक्की। सेम टू सेम ग्रीन और रेड दोनों कैंडल सेम टू सेम। हाँ, सेम टू सेम, सेम टू सेम, ओके, सेम टू सेम। कुछ भी नहीं देखना है उसमें। भी आप एक रिस्क ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। 25 पॉइंट का तो आराम से रिस्क ले सकते हो। कल इसको फॉलो करते सर। कल भी फॉलो करो, 120 दिन तक फॉलो करो, उसके बाद आपको मजा आएगा। जी। और प्लीज एक चीज देखिए, मेरे मेंटर ने मुझे थप्पड़ मारा था, वो आज भी थप्पड़ मुझे याद है। मैं आप लोगों में से किसी को नहीं मार सकता हूं, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस पेपर में लिखना शुरू कर दो। जब तक आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पेपर पे नहीं लिखोगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। आज मैं अभी ऑफिस में आया हूं, थोड़े दिनों में लगाऊंगा, नया ऑफिस लिया है, पर मेरे घर पे रूल्स एंड रेगुलेशन चिपका हुआ है। वो मैंने कितना 1.5 साल तक प्रैक्टिस किया है, तब जाके मैं कहीं पहुंचा हूं। बट लाइफ में ट्रेडिंग के अंदर रूल्स होना बहुत जरूरी है। और कहीं पे भी ट्रेडिंग मत करो कि भाई मैं बाहर निकला था और मैंने चार्ट देखा और मैंने ट्रेड ले लिया। कोई एक पर्टिकुलर प्लेस रखो, प्लेस पे बैठो, उस बैठने के बाद उसके ऊपर मंथन करो, वहां पे देखो और उसके बाद ट्रेड लो। चलते फिरते घूमते नहीं ट्रेड लेना है। वैसे में कोई ट्रेड मत लो। भले ही मिस हो जाता है, मिस हो जाने दो, मुंह चला जाता है, चले जाने दो, बट आप एक कंफर्ट जोन में बैठे हो, शांत दिमाग से बैठे हुए हो, तो ही आपको ट्रेड लेना है। थोड़े से रूल्स बनाओ, पेपर पे लिखो और वो रूल्स को फॉलो करो। रूल्स में चेंजेस कर सकते हो, नो डाउट, कि भाई ये रूल में ये और चीजें बेहतर हो सकती है, तो वो रूल्स को चेंज कर सकते हो। बट वो जब रूल लिख दिए गए तो उस रूल्स को ही खाली फॉलो करना है। और हर रोज सुबह 9 बजे ट्रेडिंग होने से पहले वो पढ़ना जरूरी है। तो कल से मैं सुबह यूट्यूब लाइव पे मैं ये चीजें करूं तो चलेगा आप लोगों को? हाँ सर, चलेगा तो ठीक है, मैं कल सुबह 9 बजे से मैं वहां पे शायद ज्यादा बात नहीं करूंगा, तो बोर मत हो जाना कि अब निकल जाना है या नहीं देखना है। हाँ, नहीं देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा चालू रहेगा। बट आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आप लॉस नहीं कर पाओगे, या तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कहां तक होल्ड करना है। ऐसा रहेगा तो मैं चैट सेक्शन में लिख भी दिया करूंगा कि अगर बैंक निफ्टी का टारगेट बड़ा है तो मैं लिख भी दिया करूंगा कि भाई ये टारगेट बड़ा है। जो अगर कोई मेरी बात सुन नहीं पाया मैं जब बोला तब, तो उसको चैट सेक्शन में देख लेना कि मैंने क्या लिखा हुआ है। हाँ बोलिए विजेश भाई। सर मैं पूछ रहा हूँ ना, लॉन्ग टाइम के लिए किसी स्टॉक को सेलेक्ट करना हो एज ए इन्वेस्टमेंट, देखिए इंडिकेटर मैंने देखिए मैं क्या करता हूं। मैं अभी विजेश भाई मैं आपको एकदम सिंपल सी चीज बताता हूं कि देखो, लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म माने मैं उसको डिवाइड करता हूं 4 भागों में। ठीक है, 12 महीने हैं,
12 महीने को 4 से डिवाइड करोगे 3 महीना आया। तो मैं हमेशा चार्ट देखता हूं 3 महीने का लॉन्ग टर्म के लिए। अब लॉन्ग टर्म के लिए जैसे मैंने मेरा पूरा ये बनाया हुआ है लिस्ट, जो F&O का लिस्ट है, ठीक है। अब मैं उसमें जनरली क्या करता हूं, मैंने 3 महीने के टाइम फ्रेम पे चला गया। अब ये देखिए IRDA, आज ही इसका बाइंग आया हुआ है IRDA में, बट ये दिख रहा है ना चार्ट आप लोगों को। अब ये 3 महीने की कैंडल है, यानी अगर IRDA जो 149 पे है, और सॉरी ये पिछला तीसरे महीने का हाई जो था, 3 महीने पहले का जो हाई था वो 149 पे है और अभी ये 140 पे है। अगर ये 149 पे चला जाता है या 150 पे बंद होता है, डेफिनेटली उसको बाई किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये देखिए कल ही मैंने दिया था, शायद आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा होगा कल का। अब ये देखिए अदानी में फॉल आया था, आप सब लोग जानते हो, अदानी में फॉल आया था, वो आप सब लोग जानते हो। यहां पे फॉल आया था और देखिए अदानी 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीना अदानी बैठा रहा एक ही जगह पे। अदानी एनर्जी 12 महीना बैठा रहा, बट उसकी MACD ने क्या किया, उसकी MACD ने अब कर्व लेना शुरू कर दिया है। तो अदानी मेरे हिसाब से आज ये पहला दिन है जिसने उसने बाई सिग्नल दिया हुआ है। कल उसने बाई सिग्नल नहीं दिया था, आज वो 8% अप है, यानी अब ये 4000 की चाल तक चलना शुरू हो गया और पहली चाल है उसकी 2050 की। तो लॉन्ग टर्म जब आप सोचते हो ना, तो 3 मंथ का चार्ट लगाओ और 12 महीने के लिए छोड़ दो। उसमें इंडिकेटर अलर्ट आएगा, उसके बाद हाँ, इंडिकेटर अलर्ट आएगा, उसके बाद अंदर एंटर करना है। देखिए मैं क्यों लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है विजय भाई? लॉन्ग टर्म का मतलब यह है कि 12 महीने के बाद जब आप बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको सरकार को टैक्स नहीं देना होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा, सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। लॉन्ग टर्म माने 10% या 12% ही देना होगा, वरना 1 साल के भीतर बेच दोगे तो आपको 20% देना होगा। तो जब भी माइंड में थॉट आता है लॉन्ग टर्म का, तो 3 मंथ के चार्ट के ऊपर देखो और 4 कैंडल बनने दो, फिर तब तक भूल जाओ। 4 कैंडल बनने दो, अदरवाइज सेल सिग्नल आने दो। दोनों में से कोई एक चीज करो, 2 चीजें सेम ना। अगर इसी में, अगर अदानी में मुझे अगर आज से SIP चालू करना है तो 12 महीने के अंदर आप कितना पैसा डालने वाले हो पहले तो वो डिसाइड करो। उसके बाद पर वीक कितना पैसा डालने वाले हो वो डिसाइड करो। उसमें पर वीक आप पैसा डालते जाओ, आपका काम हो जाएगा। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया डालने वाले हो और 12 महीने के जो वीक्स आते हैं 48 वीक्स आएंगे, वो 48 से डिवाइड कर दो और हर वीक उतना पैसा डालो, आपका पैसा ग्रो होगा। मैं किसी ऐसे ही कर रहा था सर लॉन्ग टाइम के लिए कि ये जो इंडिकेटर अलर्ट है ये उसी टाइम को इसमें डेटा पुलिस हो ओआई डेटा अंदर हो। सर लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए ओआई डेटा कैसे देख सकते हैं आप मुझे बताइए। ओआई डेटा तो देखिए मेरी बात सुनिए, ओआई डेटा क्या है मनोज जी? लॉन्ग टर्म ओआई डेटा क्या है? ओआई डेटा किसी ने पोजीशंस बनाई हुई है, वो डेटा है, वो आज आएगा फिर निकल जाएगा, आएगा निकल जाएगा,
वो इंट्राडे के लिए या तो थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए स्विंग ट्रेड के लिए है। ओआई डेटा देखने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर देखना है डिलीवरी परसेंटेज। आप बात को समझिए, अगर विजेश भाई अगर आपको देखना है तो डिलीवरी परसेंटेज, ठीक है। अब डिलीवरी परसेंटेज देखना है ना, तो मैं आपको देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे डिलीवरी परसेंटेज का काम होता है। ये सॉफ्टवेयर के बारे में सबको पता है, TX3। नहीं सर। लिख लीजिए, नाम है TX3। जी। ठीक है। अब ये देखिए, इसमें है अदानी एनर्जी। एक मिनट। मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मैं उसके बारे में वीडियो बना के आपको भेज दूंगा कि कैसे डिलीवरी परसेंटेज को देख सकते हैं। जी। तो ये TX3 सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमें डिलीवरी परसेंटेज पिछले 1 वीक का, पिछले 5 दिन का और करंट डे का, वो पर्टिकुलरली कितना है वो हमें पता चल जाएगा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, टाइम थोड़ा सा मतलब वो हो रहा है, बट मैं आप लोगों को वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, अभी इसके बारे में जाने देते हैं। और कोई सवाल? सर इंडिकेटर किस चीज को फॉलो करता है, डिमांड सप्लाई या अन्य किसी तरीके से? मेरा इंडिकेटर किस तरह से फॉलो करता है, इसकी बात कर रहे हो? जी जी सर, आपके का इंडिकेटर। मेरा इंडिकेटर जो मैंने बनाया है वो मेरे एक्सपीरियंस से बनाया है। यानी मैंने उसके अंदर मूविंग एवरेज नहीं डाला है, RSI नहीं डाला है। जो भी कॉमन जो रिटेल पब्लिक यूज करती है वो सारी चीजें मैंने नहीं डाली है, क्योंकि रिटेल पब्लिक जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सारा का सारा FII DII जो है उसको घोल के पी चुके हैं और उसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ना तो EMA क्रॉस ओवर डाला है, ना EMA के कोई स्ट्रेटेजी डाला है, ना RSI का कोई स्ट्रेटेजी डाला है, ना तो मैंने बॉलिंजर बैंड का कोई स्ट्रेटेजी डाला है। मैंने कुछ भी नहीं डाला है। मैंने पूरा का पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा था, जो मेरी चीजें बोल रही थी, उसको मैंने एकदम कंप्लीटली किया। अभी देख रहे हैं, आपको शायद आवाज आई होगी एक, अब वो मेरा अलर्ट बजा है। वो अलर्ट मैंने जो लगाया था वो अलर्ट बजा है, जहां पे बाई होना है तो वो बाई हो जाएगा। मैंने ऑटोमेटिक सिस्टम किया हुआ है। आप इनको सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो अभी? हाँ, उसके बारे में भी बहुत शांति से बताऊंगा क्योंकि वो लंबी कहानी है, लंबा प्रोसेस है, सारी चीजें ये मैं टैग 2050 भी तो अच्छा भाग होता है। ये मैं टैग 2050 भी तो काम करो। नहीं
देखिए सारी चीजें अच्छी है, किसी के लिए बुरा नहीं बोल सकते हो, पर मैंने एक चीज मार्क कर ली है कि FII DII अगर उसको पता चल चुका है तो मैं उस चीज पे काम नहीं करूंगा। और आज जो मैं चीजें बना रहा हूं या मैं आपको दिखा रहा हूं वो उनके नजर में, आप लोगों की नजर को देख के नहीं बना रहा हूं मैं। अगर वो मुझे पकड़ना चाहते हैं, मुझे प्रॉफिट नहीं करवाना चाहते हैं, तो वो किस नजर से सोचते होगे वो नजर से मैं सोचता हूं और मैं बच के पहले से निकलता हूं। तो आज से 2 साल बाद मुझे क्या करना है ना, उसकी तैयारी भी मैं अभी से कर रहा हूं। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जहां तक मैं कैच कर पाऊंगा, जब मेरा प्रॉफिट नहीं होना शुरू होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये मेरी स्ट्रेटेजी से अगेंस्ट किसी ने स्ट्रेटेजी बनाई दिया है, तो फिर मैं मॉडिफिकेशन करूंगा। ये मॉडिफिकेशन मेरा चलता रहेगा और आप लोगों को वो फ्री में मिलता रहेगा, ये एकदम कंफर्म बात है। वहां पे मेरा कोई भी चार्ज कभी भी नहीं होगा। मैं तो चाहूंगा कि एक दिन सब लोग मैसेज करेंगे सर इंडिकेटर लेने के बाद मैं प्रॉफिटेबल बना, मेरे लिए वो दिन कंप्लीट। आज मैं इतना फ्री में बता रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं, कोई आदमी, अगर एक आदमी भी अगर आपको इस मार्केट में दिख जाए ना कि मेरे जितना बोल भी सकता है और आपको समझा भी सकता है, नहीं मिलेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। ये सब कोर्स, ये एक क्लास के लिए भी 500 रुपए चार्ज करते हैं कि भाई उनका पैसा बन जाए, 5000 रुपए बन जाए, वो घर पे जाके बीवी बच्चों के साथ मजे करें। मैं सुबह से भाग रहा था, काम पे गया, फिर भी मैं बोला नहीं, क्लास लेना है, सबको समझाना है, सारी चीजें दिखानी है, मैं दिखा के ही फिर घर जाऊंगा। ठीक है, क्लास को एंड करें अभी। आपका थैंक यू करने का तो छोटा रहेगा, आपका फ्रेंड बहुत अच्छा लगा सर। आप इतना सोच रहे हो, आपको बातें इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, थैंक यू सो मच। वो आप कभी भी मुझे बस रात को 9 बजे के बाद फोन मत करना, बाकी तुम सुबह 4 बजे भी फोन करोगे, तुम्हारी जो भी परेशानी है ट्रेडिंग रिलेटेड मैं पूरी सॉल्व करने के लिए, मुझे जितना भी नॉलेज है ना वो सारा प्लेस ऑन करने के लिए तैयार। बिल्कुल सर, मैसेज करके ट्राई करेंगे, कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको सर। ठीक है ना, थैंक यू सो मच सर। ये वीडियो ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ पक्का डालूंगा, पक्का। थैंक यू। ओके ओके।